ये जो आज पुलिस थाने के आगे धरना प्रदर्शन? मामला ये है कि मंडी का एक आड़तिया है जिसने किसान की एक ट्राली जो पिछले सीजन जो धान की ट्राली थी वो गायब कर ली। तो वो किसान लठेरे का सरपंच है, लठेरे का एक सरपंच है। तो उन्होंने मान लो सीसी फुटेज निकाल के वो ट्राली ढूंढ के दी भी, देखो ये ट्राली आपके सैलर में आई है। तो बड़ी मुश्किल से जब वो एक ट्राली की ठगी कर रहा था आड़तिया, तो वो ट्राली निकल आई। जब उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया, देखा कैमरे देखे गए, तो उसमें से वो ट्राली निकल आई। भी ट्राली एक फालतू आई हुई थी जो रिकॉर्ड में उन्होंने दर्ज नहीं कर रखी थी। यानी कि वो आड़तिया जो ट्राली का एक ट्राली की हेराफेरी कर रहा था। तो वो ट्राली 1,22,000 के लगभग जिसकी कीमत थी, मान लो एक बड़ी ट्राली थी, 1,22,000 की ठगी आड़तिया कर रहा था। तो वो ठगी निकलने के बाद जो किसान और आड़तिया का आपसी मनमुटाव था, क्योंकि किसान को लगा कि अभी उन्होंने ये ढूंढ ली ट्राली। पहले भी वो फसल बेचता था, गौर नहीं करता था, उन्हें सोचा ये मेरे साथ पहले भी ठगी कर रहा है। तो किसान ने आड़त पे जाना बंद कर दिया। तो आड़तिये ने किसान के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया भी ये ठगी कर गया मेरे साथ, मेरे पैसे नहीं दे रहा। मगर ठगी उल्टा आड़तिये ने की हुई थी और वो अपनी ठगी को छुपाने के लिए किसान को ही बेईमान ठहराने लग गया। तो इसके लिए कुछ पंजाब की किसान यूनियन ने हमारे के साथ आई और हम गए जब, तो हमने इनका समझौता करवा दिया। समझौता ये हुआ भी ये किसान है जो ये 6 लाख रुपया देगा, और 6 लाख जो इन्होंने बेइज्जती करी है किसान की, गलत प्रचार, झूठा प्रचार किया, ठगी तो आड़तिया कर रहा था एक ट्राली धान की गायब करके, और अपनी गलती को किसान पे थोप रहा था। तो ये किसान के घर जाके माफ़ी मांगेगा, पूरी टीम जाएगी। मगर हमने कहा भी माफ़ी छोड़ो, ये किसान के घर चाय पिए और चेक ले आए, कोई बात नहीं, वो अपनी गलती यही महसूस करे भी हमने गलत किया है। मगर हमने कोई माफ़ी मंगाने की बात पे नहीं अड़े। मगर जो आड़तिया था वो चालाकी कर रहा था। तो किसान भोला था, किसान ने उसको 6 लाख का चेक दे दिया। तो आजकल बैंक ने, मगर वो चेक लेने के बाद उसने कहा भी मैं घर नहीं जाऊँगा, मतलब मैं घर नहीं जाऊँगा, पैसे वो बेईमान हो गया चेक लेने के बाद। क्योंकि बेईमानी तो पहले भी थी, वो ट्राली की घपला कर रहा था। चेक लेने के बाद उसने सोचा भी पैसे तो मेरे आ गए। मगर बैंक ने एक नया रूल बना रखा है जिसमें पीपीएस फार्म, जो 5 लाख से ऊपर जो पैसे निकालेंगे तो पीपीएस फार्म पर साइन मांगे जाते हैं। तो ना तो पंचायत को बताया गया भी किसान ने पीपीएस फार्म पे साइन किए या नहीं किए, और उसने खुद पीपीएस फार्म पे साइन करके धोखाधड़ी करके किसान के खाते से 6 लाख रुपए निकाल लिए। जब मैसेज पहुंचा किसान के फ़ोन पर, किसान तुरंत बैंक में पहुंचा तो पैसे रुकवा लिए गए। तो थाने के अंदर दरखास्त दी हुई है, मान लो 420 का मुकदमा बनता है, धोखाधड़ी का मुकदमा बनता है। और जो ये थाना है, यहाँ का जो डीएसपी बैठता है, यहाँ का जो अमला फमला है, ये इन्होंने पैसे इकट्ठे करने का यहाँ अड्डा बनाया हुआ है। मान लो जो आदमी पैसा देता है उसकी सुनवाई है, जो पैसा नहीं देता उसकी सुनवाई नहीं है। तो ये किसान ने यहाँ दरखास्त दी हुई थी, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। कल हमने डीसी को मांग पत्र दिया था और क्या था भी बनती कानूनी कार्रवाई करो, क्यों नहीं की जा रही। तो पुलिस है जो यहाँ के स्थानीय विधायक के प्रभाव में है, क्योंकि विधायक ने वोट लेनी है सेठों की, हमने वोट नहीं लेनी सेठों की, हमने इंसाफ लेना है। किसान को इंसाफ मिलना चाहिए। तो इसलिए आज हमने ये संकेतिक धरना दिया है। यदि हमारी बात ना सुनेगी तो इसका बड़ा घेराव करेंगे थाने का। तो यहाँ का डीएसपी भी इसमें शामिल है, क्योंकि कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई तुरंत प्रभाव से करे, इसलिए आज पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने किसान के पक्ष में संकेतिक धरना दिया। अब सारा रिकॉर्ड उसका खंगाला जाए। हम कहते हैं सारा रिकॉर्ड चेक किया जाए, और भी बेईमानी निकलेगी किसान के साथ, और भी ठगी मारा निकलेगा। जब एक ट्राली धान की ठगी कर सकता है वो शरेआम, तो यदि वो कैमरे ना होते तो वो ट्राली भी इसकी किसान की खा जाता। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं। ਇਹਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2022 ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 1,22,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਪ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨਦੀਪ ਸਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ।
6 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। 2 ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਲਥੀਏ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਊਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਓ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 10/11 ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਇਹ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ PP ਫਾਰਮ, ਉਹ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ 6 ਲੱਖ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਮੇਰਾ ਬੰਮ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਮ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਦੇਣਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2-3 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:42 ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਲਾਤਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜੀ। PP ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 420 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ